संभल जाएगा। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देंगी। ये हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। संभल की जो व्यवस्था है उसमें निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच होनी चाहिए। तो माता प्रसाद पांडे को आपने सुन लिया, कह रहे हैं अगली तारीख तय करेंगे। और जरा इकरा हसन की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए जरा। ये इकरा हसन है, ये भी जाने की तैयारी में थी, इन्हें भी संभल पहुंचना था। जियाउर रहमान बर्क वहीं से सांसद हैं, उस दिन गायब थे, नदारत थे जब पूरा हंगामा हो रहा था, किसी को समझाने नहीं आए, भड़काने जरूर पहुंचे थे। अब इकरा हसन को जाना था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और संभल जाने पर अड़ी दिखाई दी सपा सांसद, बार बार बहस करती रही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन इकरा हसन इसके बाद भी काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी, गुस्से में दिख रही थी। पुलिस ने रोका, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपको इकरा हसन ने कैसे वहां रोका गया उन्हें, लेकिन इकरा हसन कह रहे हैं कि अब तो हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। इससे पहले ही संसद जब चल रही है, हो हंगामा हो रहा है, अभी तक जितने दिनों में 40-50 मिनट काम हो पाया। सुनिए जरा इकरा हसन ने क्या कहा। संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। तो 10 तारीख तक रोका गया, ये कहा गया। और अब देखिए जियाउर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और यहाँ से सांसद हैं, ये संभल से ही सांसद हैं, और 1000 बार इन्होंने 19 तारीख को जब सर्वे हुआ उसके बाद भड़काऊ बयान दिया और अब कह रहे हैं इन्हें भी जाना है, जबकि वहीं से सांसद है। उस वक्त हो हंगामा हो रहा था, समझाइश दे सकते थे, लेकिन कुछ नहीं इन्होंने किया। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। देखिए संभल इस वक्त शांत है, लेकिन शायद ये शांति कुछ सियासतदानों को राज नहीं आ रही है, उन्हें पसंद नहीं आ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी प्रश्न पूछ रही है, बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे। सुनवाते आपको। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है इसके ये लोग खिलाफ है। ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर सांसद जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। बीजेपी सवाल पूछ रही है क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेज भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं जो उन सवालों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, आप यहां पर देखिए मौलाना साहब को, ये भीड़ को बुला रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं। जरा देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसके जरिए खुलासा हुआ है। हमने आपको प्रहार में ऑडियोज भी सुनाए थे कि कैसे लोगों से सामान लेकर आने की अपील की जा रही थी, और यहाँ पर मौलाना साहब लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए इशारे से लोगों को कह रहे हैं कि आओ। ये तस्वीर सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर सामने आई है। मौलाना भीड़ को भड़काते, बुलाते
हो हंगामा करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बाकायदा यहाँ पर मौके के साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी जिस दिन 24 तारीख को 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई है। लेकिन इस बीच कासिम जमाल जो हैं, जो यहाँ जामा मस्जिद के, शाही जामा मस्जिद के विपक्ष का जो लॉयर हैं, जो मुस्लिम समाज के लॉयर हैं मुस्लिम पक्ष के, उनका ये कहना है कि ये जो पूरे आरोप बात कही जा रही है हरिहर मंदिर की जो थ्योरी है हिंदू पक्ष की तरफ से, ये सारी थ्योरी बेबुनियाद है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा, उनको भी सुन लीजिए। लोग अपनी तरफ से क्या पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो एएसआई हो या विष्णु शंकर जैन हो, वो लगातार बोल रहे हैं कि ये हरि मंदिर है। आप लोगों की तरफ से अपने पक्ष में क्या बातें रखी? देखिए, उनका कहना गलत है। उन्होंने दावे में मस्जिद एडमिट की है और दावे में जो प्लेंट अगर आपने पढ़ी हो तो सब जगह वो मस्जिद कहते हुए आए हैं कि ये मस्जिद है। उनका कहना ये है कि कभी ये हरिहर मंदिर था जो तोड़ के गिराया है, जो एक कहानी पे आधारित है और वो अंग्रेजों की कहानी पे आधारित किसी उनकी वो बात बता रहे हैं, जैसा मैंने उसको पढ़ा कि वो अंग्रेज़ों की कहानी, और अंग्रेज़ जिस वक्त आए थे, ये 1857 के बाद की बात है, और जब से अंग्रेज़ ने कहीं 70 या 80 में कुछ लिखा, 1870-80 में, तो उस वक्त तो अंग्रेज़ों का हमने जब बचपन से पढ़ा तो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई थी। तो हो सकता है उन्होंने कुछ किताब में कुछ लिख दिया हो और उसको एकदम सही मान लेना और उसके ऊपर एक पूरा हंगामा कर देना, मैं तो समझता नहीं। अपनी हिस्ट्री अपने हिस्टोरियन से पूछनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए और उसके बाद कुछ बात करें। देखिए, ऐसा कोई नक्शा ये जो दिखा रहे हैं प्लेंट के साथ दाखिल नहीं किया है जिसका हम कोई लीगली जवाब दे सकते हैं। अब ये क्या नक्शा दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, ये आपके जांच का विषय है, आप जांच कीजिए।